अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यूट्यूब वीडियो बनानी है, राइट। हम्म। लैंडस्केप ले लेंगे यहाँ से। एक तो है यहाँ से हम लोग टेम्पलेट चूज करके उसमें एडिटिंग कर दे, ठीक है, कुछ भी। जैसे सपोज आपका किस चीज का है, फर्स्ट रीडिंग। फेस रीडिंग है, लेकिन इसमें आएगा नहीं फेस रीडिंग। आएगा नहीं, एक बार हम टैरेट ले लेते हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग फिर एडिटिंग कर देंगे। अभी कह रहे हैं अप्लाई ऑन 6 पेजेस, तो ये अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई ऑन 6 पेजेस पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। बैक करेंगे अब इसको। अभी होरोस्कोप बता रहा है, यही वाला बता दो, कोई इशू तो नहीं है। हम्म। हाँ जी मैम। मैं कह रही हूँ यही वाला बता दूँ, कोई इशू तो नहीं है ना। नहीं, कोई होरोस्कोप इशू बता रहे हैं। तो इशू कोई नहीं है मैम। ठीक है। अब देखिए, जैसे वर्गो डेली होरोस्कोप बता रहे हैं यहाँ से,
आपको आता है कि ये चेंज करना। एक सेकेंड। हाँ, वहां पे तो क्लिक करने के बाद एडिट कर सकते हैं हाँ, इसके अंदर चेंज आपको पता है, ये वाला फॉन्ट हो गया, ये वाला अप एंड डाउन, जैसे कि हाँ हाँ, वो तो पता है। चीज करना है तो ये कलर चेंजिंग का ऑप्शन होता है, ये बोल्ड का, ये मैं बता चुकी हूँ आई थिंक सो आपको सारा, है हाँ ना। हाँ। तो अब जैसे हम वीडियो चलाते हैं तो उसमें ट्रांजिशंस हम लोग कैसे लगा सकते हैं बीच में, मैं आपको वो बता देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, अब मैं चेंज करना चाहती हूँ ट्रांजिशंस, यहाँ पे ये वाली लगी हुई है, तो मेरे को जैसे सपोज ये वाली लगानी है, सर्कल मूव वाली, या कलर वाइप होगा तो इस तरह से होगा, लाइन वाइप होगी तो ये वाला इफेक्ट आएगा, डिजोल्व वाले में ये आएगा, स्लाइड में ये आएगा, स्लैक में ऊपर से नीचे आएगा, फ्लो में ऐसे जाएगा। तो हम कोई भी इसके अंदर, जैसे मैं ये सर्कल वाली लगा देती हूँ तो ये सर्कल वाली हो जाएगी, और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ तो ये होता है ट्रांजिशंस लगाना। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, जैसे आपने ये लिया नाम तो सीधा है, उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है। दूसरा हम लोग मेनली जो यूज करते हैं वो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया था ना वीडियो में कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स लगाते हैं। हाँ हाँ, वो तो बात पता है। बताया था मैंने आपको। ठीक है। अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मेन हमारा जो बैकग्राउंड है वो नीचे की साइड आता है, जैसे इसने क्या किया हुआ है, ये वाला बैकग्राउंड इसने ऊपर लिया हुआ है, और ये चीज ये देखो, इसको हिलाएंगे तो कुछ कंटेंट्स होते हैं, ये देखो, ये इसने यहाँ पर ले रखे हैं, ये देखो, ये ऐसे आ गया। हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये सर्कल दे रखा है इन्होंने, और ये क्या कर रखा है, ये एक पूरा सर्कल है, ये देखो, सर्कल की शेप में ये कॉर्नर में एडजस्ट कर रखा है, और उसके ऊपर ये फ्रेम दे रखा है, ये देखो। हम्म ये आपको देखना पड़ता है कि आप कहाँ से क्या लाओगे। और अब मैं इसको डिलीट करूंगी ना तो ये फ्रेम है पूरा, ये देखो, हम्म ये देखो। अब ये फ्रेम कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है फ्रेम। फ्रेम कौन से वाले हैं, हमने बहुत सारे फ्रेम्स किए थे, उनमें से एक ये नीचे वाले हैं, और भी हैं ऊपर में बहुत सारे फ्रेम्स हैं, उनमें से फ्रेम लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने ये वाला इसने एडिट किया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका हाँ डेली करियर। उसके बाद जब मैं ये वीडियो चलाऊंगी तो उसके अंदर क्या होगा, ये देखो, इसमें अभी वॉइस नहीं है कुछ भी, हाँ हाँ। ये इसने वीडियोस एडिट करी हुई है, वीडियोस डाली हैं। अगर सपोज मुझे कोई दूसरी वीडियो इसके अंदर डालनी है तो मैं क्या करूंगी, फेस रीडिंग तो इसके अंदर आएगा नहीं, मैं डालकर देखती हूँ मैं। हम जनरेट करवा लेंगे मैजिक से, मैजिक मीडिया से। ठीक है। तो फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट का हम जनरेट करवा लेंगे वीडियो, ऑडियो, सॉरी इमेजेस। ठीक है। तो हम हाँ यहाँ हाँ पे इसको डिलीट करके, जैसे सपोज मैं ये डाल देती हूँ, यहाँ पे ये डाल देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इसको छोटा करूंगी थोड़ा सा। ठीक है। इसको छोटा करके, मेरे को इतना साइज चाहिए तो मैं इतना, नहीं तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जेड करके इसको और छोटा कर दूंगी, तो ये साइड वाले भी दिखने लग जाएंगे, यहाँ से इतना छोटा। ठीक है। इतना ही हम्म। पार्ट आएगा ये। ठीक है। तो ये मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, और यहाँ से देखो ये बना दिया इसने, एक ये वाली इमेज बना के दी है, एक ये वाली इमेज बना के दी है इसने। ये आपके में होता है फेस रीडिंग में, ये नहीं, ऐसे ऐसा तो कुछ सेटअप नहीं होता है। नहीं होता, अच्छा। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। वीडियो के लिए तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ इस हाँ। तरह से अब मैं नेक्स्ट में ट्रांजिशन लेना चाहती हूँ, सपोज अब ये इसमें कह रहा है, या फिर अब इसका वीडियो नहीं बन सकता, आप क्या कर सकते हो, आप मेटा का यूज कर सकते हो। जैसे मेटा डॉट एआई में बेसिकली क्या होता है कि वहां पे चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा के आप उसको बोलो कि फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, तो वहां से इमेज क्रिएट कराओ और उसके अंदर उसको एनिमेट कर दो, एनिमेट करके आप क्या करोगे, यहाँ पर डाल दोगे उसको, तो वो वीडियो में आ जाती है आपकी, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, इस तरह से हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ। हम्म। तो ये है इसके अंदर फर्क। दूसरा आपको ये बता देती हूँ मैं कि टेक्स्ट, जैसे सपोज टेक्स्ट ऐड करना है तो आप नीचे से कोई भी ऑप्शंस ले सकते हो, ये वाला बताया हुआ है मैंने आपको। नहीं, वो पता है मैम, ये ऐड हो जाता है। हाँ।
तो ये टेक्स्ट ऐड करना है आपको, इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हाँ। इसको अनग्रुप कर देते हो तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा, अगर ग्रुप कर दोगे तो एक साथ ही सारा एडिटिंग हमें करना पड़ेगा। वरना आप क्या कर सकते हो, जैसे Y2 को मुझे रखना है तो मैं सिर्फ वही मूव कर सकती हूँ। अब ग्रुप है, ग्रुप में मैं इसको, ये देखो, ये देखो, इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखो, अब ये क्या होगा, ये अनग्रुप हो गया तो ये इकट्ठा जाएगा सारी जगह। पहले क्या था, हाँ। मैं अलग अलग कर पा रही थी। ठीक है, इसको, अभी क्या है, ये ग्रुप में आ गया, ये इकट्ठा हो गया तो ये नहीं जाएगा, और अनग्रुप करते ही ये सेपरेट हो जाएगा। अब मैं मूड को करना चाहती हूँ अलग, यहाँ रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो ये डिफरेंस है अनग्रुप और ग्रुप का, ये डिफरेंस है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे एनिमेट का ऑप्शन बताती हूँ इधर से। अब जैसे ये एनिमेट है, ठीक है, ये है, अब आपने इसको एनिमेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पे, ये देखो, ये वाली पिक्चर भी ऐसे कुछ, मतलब उससे आ जाएगी। ठीक है, ये देखो, हाँ। ये अगर आपको ऐसे चाहिए कि हाँ ये ऐसे होती रहे, बार 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 ऐसे होती रहेगी, ठीक है, इसमें ये होता रहेगा, रोटेट में घूमती रहेगी धीरे 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 धीरे, फ्लिकर में, विजुअल में, विजुअल में ऐसे हिलती रहेगी ये पिक्चर पूरी। तो ये क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, ये आप कर सकते हो अपने उसमें यूज कर सकते हो। हम्म। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिएट एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो, कि जैसे आप कोई पाथ क्रिएट करते हो, कि ड्रैग एलिमेंट्स अराउंड द कैनवस टू क्रिएट योर ओन एनिमेशंस। एनिमेशंस आपको बनाना है, आपने ये किया तो आप इसे ड्रॉ करोगे उसको, और वो फिर उसी उसमें फॉर्म में वो आएगा। जैसे कि सपोज ये वाला क्रिएट एनिमेशन हुआ, और मैंने इसको क्या किया, ये देखो है ना, सेलेक्ट एंड ड्रैग एलिमेंट अबाउट द कैनवस टू क्रिएट अ एनिमेशन। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें ये ऐसे 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 ऐसे, मैंने छोड़ दिया ये। ठीक है, हो गया ये। अब इसको पाथ डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, डन करना है तो डन कर दो। अब यहाँ पे कैसे होगा ये देखो, देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग आ रहा है ना, थैंक्स फॉर हम्म। वॉचिंग मिल रहा है। तो मैंने जो पाथ क्रिएट किया था उसी पाथ पे ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पाथ क्रिएट करके ये एनिमेट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपका जैसे आता है पोजीशन। अब सपोज ये वाला स्लाइड है हमारा, या हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से। तो पोजीशन पे आता है, नॉर्मली इसमें नहीं आता पोजीशन, पोजीशन में आपको किसी और उसमें दिखाती हूँ, वीडियोस में। जैसे ले लिया एक, ठीक है, ये है, हम्म। इसके अंदर नहीं होगा। मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐड करती हूँ इसके अंदर, सपोज मैंने किया ब्लैक सर्कल। ठीक है, मैं ब्लैक सर्कल ये वाला इसमें ऐड करती हम्म। हूँ यहाँ पे, कंट्रोल Z।
जैसे सपोज अब मुझे ये यहाँ इस फ्लावर के पीछे लगाना है, जैसे उसमें ब्लैक है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर दूंगी। और ये देखो, अब जैसे ये वाइट वाइट है, ये यहाँ से दिख रहा है इसका, तो मैं हाँ इसको हाँ क्या करूंगी, पोजीशन करके इसको बैकवर्ड कर दूंगी, कि बैक पोजीशन पे आ जाए, ये इसके चैनल के पीछे आ जाए। ये देखो, अब ये जो कटआउट आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ से हो गया इतना, ठीक है। अब ये कटआउट है, ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो है ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। और मैं हाँ। क्या कर सकती हूँ, इसको अगर मैंने पूरा बैक पे लेना है तो टू बैक ले लूंगी मैं इसको, टू बैक, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो मुझे क्या लेना है, फॉरवर्ड लाना है, इसको आगे लाना है, मैं आगे लाऊंगी और उतना ही रखूंगी इसको, ठीक है। या टू फ्रंट में है तो ये आ जाएगा टू फ्रंट में, और मैं बैकवर्ड में रखूंगी तो ये टू बैक हो गया, फॉरवर्ड हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो ये वाले इफेक्ट्स होते हैं किसमें, जैसे हम कोई भी चीज हम करते हैं तो पोजीशन में जा करके ये सब करते हैं, ठीक है। हाँ। अब जैसे एक और इफेक्ट मैं आपको सिखाती हूँ, कि सपोज अब उम, 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 अभी आपने टेक्स्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, कलर कर लिया, कंट्रोल वी से इसकी 5-7 कॉपीज बना लेंगे हम, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग सेपरेशन डाल देंगे यहाँ पे, ये डाल दिया। अब हम जाएंगे पोजीशंस में, पोजीशंस में जा करके ऑप्शन कहाँ चला गया इसमें। हम्म, चलो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगी, कल बता दूंगी, नहीं तो ये वाला चीज, उसके अंदर क्या होता है, बैक में सारा का सारा टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट ही टेक्स्ट होता है, तो वो हम उसको ब्लर करके हम वो सारी चीजें कर लेते हैं। अब जैसे हम्म। सपोज मैंने ये डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे इफेक्ट्स पे चले जाएंगे हम, इफेक्ट्स पे थोड़ा सा शेडो आ रहा है इसके पे, ये हमने किया, ठीक है। इस पे शेडो आ गया, ये देखो,
अब यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी पे मुझे ये शेडो लेना है, नहीं लेना है। ठीक है। अब हम्म। इसके अंदर होलो, होलो के अंदर ऐसा लिखा आ गया, इसके अंदर स्प्लाइस में ऐसा लिखा आ गया। हम इससे थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं कितना आपको थिक रखना है। मैं यहाँ से एक बार डिलीट करती हूँ ये वाला। इफेक्ट्स पे गए, अब यहाँ पे स्प्लाइस पे थे हम, उसके बाद हम आउटलाइन पे जाना चाहते हैं, आउटलाइन कर देंगे, इसकी थिकनेस देख लेंगे कितनी इसकी थिकनेस आ रही है। उसके बाद आपका आता है इको पे, ये हो जाएगा, ग्लिच में ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर नियॉन शेड्स पे आपको करना है, तो नियॉन शेड्स अगर आपको ब्लू से चेंज करना है, तो मेरी नियॉन शेड्स ये हो जाए तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, जस्ट स्क्रॉल डाउन। ये आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो, दूसरा जैसे हाँ कि। ये तो बेसिक है, ये तो हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर आप इफेक्ट्स में नेक्स्ट में चले जाओगे। ठीक है, अगर आपको कर्व शेप में चाहिए तो यहाँ से कर्व पे चले हम्म। जाओगे, कर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आपको वॉइस ओवर एडिट करना आता है कि वॉइस ओवर कैसे बनाते हैं इसमें वीडियोस में? इसमें तो ये नहीं आता है, हाँ। नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे एक बार 11 लैब्स खोलिए। 11 लैब्स, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए एक बार, फिर मैं उस पर बताती हूँ, क्योंकि मेरे वाले में क्रेडिट्स नहीं है अवेलेबल इसलिए। तो आप अपनी आईडी से खुद एक बार करके देखो, फिर आपको पता लगेगा। चैट जीपीटी खोलो और मुझे स्क्रीन शेयर करो। चैट जीपीटी खोल के स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हम्म। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको ना? हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। चैट जीपीटी खोल लो और 11 लैब्स खोल लो, इतने वो खुलेगा, इतने हम 11 लैब्स पे लॉगिन करेंगे, इतने चैट जीपीटी अपना आंसर दे देगा। दोनों खोल लो फटाफट, प्लस पे क्लिक करो इतने। हाँ, इसको एक बार बोल दो, लॉगिन करवाएगा ये। हाँ, इसको हम नहीं। कमांड दे देते हैं, गिव मी गिव मी वॉइस ओवर फॉर माई वीडियो ऑफ 20 सेकेंड्स, related to face reader specialist. My name is MS Adhiraj. I am based in पटना, ऐसा कुछ बोल दो उसको। गिव मी और वॉइस ओवर माय वीडियो। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फॉर माय वीडियो, स्क्रिप्ट लिख दो। स्क्रिप्ट फॉर माय वीडियो मतलब मुझे वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, जो मैं वॉइस ओवर क्रिएट कर पाऊंगा उसके लिए। अच्छा, स्क्रिप्ट। जी। स्क्रिप्ट माय वीडियो, फेस रीडिंग, फेस रीडिंग। एज अ फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर माय वीडियो, एज अ एज अ फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट, फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट। एज अ फेस रीडिंग स्पेशलिस्ट। माय नेम इज MS Adhiraj।
सर्च कर देना। हम्म, पूरे कॉपी कर ले फिर। 1 मिनट रुको, कहाँ से कहाँ तक करना है? नमस्ते से करना है। नमस्ते से करो। और ये बस ट्रूली आर। ठीक है, कॉपी करो। अगर आपको हिंदी में चाहिए ये स्क्रिप्ट तो हिंदी में लिखवा सकते हो। आप करो, यहाँ से हिंदी कर दो। हिंदी में बताती हूँ कैसे होगी। हिंदी में करवानी है आपको, कहाँ इंग्लिश से? में करानी? हिंदी में करानी है। तो अब इसी को ही लिख दो, गिव इन हिंदी बस। यहीं पे ही लिख हाँ, दो, चैट जीपीटी में लिख दो। फर्दर लिखना पड़ेगा, इसको कमांड देनी पड़ेगी हमें। छोड़ दो, वो हिंदी दिया में तो। कराती हूँ मैं। अब इंग्लिश में ही रहने देते हैं। आप कर लोगे ना? ठीक है, आप। हाँ हाँ, वो कर लूंगा। ठीक है, करो। तो इसको तो कॉपी कर लिया। हम्म, कॉपी करके 11 लैब्स खोलो। 11 लैब्स। इसमें भी सारे एआई में सब प्राइवेट है, सब कोई फ्री वाला नहीं है, सब सब प्राइवेट है। ये तो रहता ही है, वो तो आईडी चेंज कर करके आपको करना पड़ता है। देखो सभी कोई यहाँ पे अब फ्री में सर्विसेज, अगर आपको फ्री में सर्विस देगा तो वो क्या कमाएगा? उसकी वेबसाइट का भी पैसा लगा है, उसकी सारी चीजों का पैसा लगा हुआ है, उसको मेंटेन कर रहा है वो। कितना खर्चा आता है मेंटेनेंस में और चीजें लगाने में। 10 तरह की तो चीजें उसको खुद को लेनी पड़ती है। टीम बिठानी पड़ती है। वो लोग खर्चे कहाँ से निकालेंगे अपने? अगर आपको पेड नहीं देंगे तो फ्री कैसे दे देगा कोई? वो तो आजकल बात फ्री कुछ सही भी नहीं है। होता है इस दुनिया में। फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ माँ हाँ। बाप भी आपकी राम राम तब लेते हैं, तब तक एक एज तक लेते हैं। 20 साल बाद उन्हें भी लगने लगता है भैया कमा के क्या ला रहा है, पहले ये बता। सीधी हम्म। कहानी है। लाइट वाला बस। कुछ भी ले लो, उसमें अपना नाम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, प्रेफर्ड लैंग्वेज लिखो। ये यूज किया हुआ है कभी भी आपने कहीं पे? नहीं, ये कहीं भी नहीं किया। अच्छा। पॉडकास्ट ये आ गया। इसमें क्या करना है? कुछ भी डाल दो, फ्रॉम वर्क डाल दो, फ्रेंड्स और स्कूल डाल दो, कुछ भी डाल दो। कंटिन्यू। इसमें भी कुछ भी? हम्म, टेक्स्ट टू स्पीच। स्किप। अब ये आ गया आपका। अब आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, कंट्रोल V कर दो। अभी हम्म। साइड में देखो वॉइस का ऑप्शन आ रहा है जहाँ शेयर लिखा है। नहीं अभी नहीं। जनरेटर। वेट अ मिनट। अभी नहीं करना है जनरेट। ये यहाँ पे क्रेडिट्स होते हैं, 5000 क्रेडिट्स इसमें मिलते हैं, ये लिखा हुआ है ये देखो। 5000 में से जितने आप खर्च खर्च करते जाओगे उतने यहाँ से डिडक्ट होते जाएंगे, तो संभाल देख के करना। बाकी इससे काफी सारे शॉर्ट्स तो काफी क्रिएट कर सकते हो आप एक बार में। तो इसकी आईडीज चेंज कर करके आप ये कर सकते हो। अगर आपको जैसे पेड प्लान लेना है, सस्ता प्लान लेना है, तो देसी वोकल देता है। देसी वोकल पे भी अच्छी वॉइसेस है। तो उनका पेड प्लान 1000 रुपए का आता है, 1000 रुपए पर मंथ का। वो भी आप ले सकते हो पेड प्लान, अगर आपको पेड लेना है तो। नहीं तो सबसे बढ़िया अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, अपनी को एडिट करो और उसमें काम करो। कोई पैसा नहीं देना है तो। अब रशेल पे क्लिक करो यहाँ पे। हम्म, अब यहाँ पे सेव्ड वॉइसेस है। अब सपोज मैं यहाँ पे सर्च करना चाहती हूँ, यहाँ पे यहाँ पे लिख दो हिंदी। ऊपर लिखो यहाँ पे हिंदी, हाँ। ठीक है, तो अब आप ये एक बार सुनना, यहाँ पे ये सारी हिंदी वॉइसेस आ गई। भारतीय, जब हम दिल से जुड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ते हैं। मिस्टर कुरी, हम समझ
आई एम गौरव और मिस्टर कुछ। इसलिए याद रखो, हम भारतीय जब हम दिल से जुड़ते हैं, ये सही है। कंधे से कंधा मिलाकर हाँ, बढ़ते हैं और एक ही सपने को कोई थामे इंग्लिश में रखते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, भारत आप इंडियन हर इंग्लिश ले लो चुनौती या पर मल्टी विजय लैंग्वेज पाता वाला है। ले लो कोई बंदा। ठीक है, इंग्लिश में गड़बड़ ना कर दे। चलो बनाकर देखते हैं, लेट्स सी। जनरेट स्पीच करो आप। Namaste, I am Ms. Adiraj, a professional face reading specialist. Every face tells a story, your strengths, your hidden potential, and the path life is guiding you toward. Through ancient techniques and years of practice, I decode the language of हाँ वो सही बोल रहा है ये। हाँ, अच्छा बोल रहा है। अब आपने क्या किया है, MS नहीं लिखा है यहाँ पे, MS छोटा कर दिया तो ये मिस हो जाता है। मिस अधिराज बोल रहा है वो। MS M.S. ये डालोगे हर जगह आप, ये गलती मत करना अब आइंदा से। ठीक है, अब आपको दोबारा से इसको रीजनरेट करवाना पड़ेगा। तो वो उसमें आपके क्रेडिट्स लग जाते हैं जैसे ही आप रीजनरेट कराते हो। हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ। तो उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इसको, अगर आपको यूज करना है तो यूज कर लो, वरना आप इसको एडिट करके अभी इसको डाउनलोड कर लो, इसको किसी वीडियो में या शॉर्ट्स में यूज कर लेना। Namaste. I am Ms. Adhiraj, a मिस अधिराज बोल रहा है, डॉट तो लगा दिया। क्या बोल रहा है अभी भी? मिस अधिराज बोल रहा है। MS अधिराज नहीं बोल रहा। हाइफन तो डालो मी MS के आगे। कहाँ पे हाइफन? MS के आगे हाइफन डाल दो। नहीं, MS के बाद हाइफन डाल दीजिए। जनरेट। Namaste. I am M.S. Adhiraj, a हाँ MS अधिराज बोल रहा है। ठीक है ना? अब ये पूरा डाउनलोड कर लो यहाँ से। हाँ, यहाँ से डाउनलोड कर लो और ये अपने उस पे यूज कर लेना। अब आप उस पे आओ, एक बार अपने कैनवा खोलो। कैनवा पे जो फ्लीकी वाली हमने डाउनलोड की थी वो वाली पेस्ट करो आप। मतलब वो अपलोड करो अपनी वीडियो, फिर मैं बताती हूँ उसका वो कैसे हटाना है आपको। कैनवा पे। हम्म, कैनवा के लिए तो अलग से प्लस करना पड़ेगा ना इधर। हम्म। इसमें क्या करना, क्रिएट वीडियो, यूट्यूब वीडियो। हाँ, यूट्यूब वीडियो। लैंडस्केप। थर्ड वाला। हाँ, ये। हाँ इसमें तो आ गए। इसमें मान लीजिए कि तो लॉन्ग वीडियो होगा, अगर शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना हो तो। तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स डालेंगे उधर सर्च करके। यूट्यूब शॉर्ट्स डाल के फिर सर्च करोगे और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स का फॉर्मेट आ जाएगा। फिर यहाँ पे वो भी दिए होते हैं टेम्पलेट्स, उसमें से ले करके उसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आप वो अपलोड करो पहले अपनी जो वीडियो थी। यहाँ से अपलोड पे जाओ। ये रहा अपलोड वाला। ये रहा। ये आ रहा है ना अपलोड। साइड में ब्रांड के नीचे अपलोड आ रहा है। ये नहीं, यहाँ पे हाँ देखो मेरा ना ये आगे अड़ा हुआ है इसमें। यहाँ इस लाइन में। ये देखो, हो नहीं रहा मेरे उसमें। एक मिनट रुको। क्या? यहाँ से अपलोड का दिख रहा है, इस ब्रांड के हाँ, नीचे अपलोड ना। करो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। अपलोड करो यहाँ से।
ये क्लिक करो वॉइस को? अपलोड पे। अपलोड फाइल्स करो। अपलोड फाइल्स करो। यहाँ पे क्लिक करो। हाँ, अब जो कल फ्लीकी वाली करी थी वो अपलोड करो इसमें। 11 लैब्स कर दी, और फ्लीकी वाली जो ऑडियो थी वो वाली और कर दो। हाँ, ये तो ऑडियो भी ऐड कर दिया, आ गया इसमें। फ्लीकी वाली डाल रखी है आपने इसके अंदर? लिखे वाली तो नहीं लग रहा है। वो करो ना अपलोड, उसको कर रही थी डाउनलोड, तभी तो मैं बताऊंगी कैसे रिमूव होगा वो। वो तो मैं आपके देखो, जो वीडियो जो दिखाई थी तो डाउनलोड नहीं है हमारे पास। नहीं है? नहीं, वो डाउनलोड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं अपनी उससे दिखाती हूँ कोई वीडियो। एक बार क्रिएट करके उसको आप एडिट्स वाले समझा देती हूँ मैं आपको। स्टॉप करो शेयरिंग। जैसे अब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बता रही हूँ आपको। ये आ गया देखो यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, और ये आ गए यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, अब जैसे मेरे वाले उस पे चैनल पे देखोगे आप, तो मैंने ये वाला हाँ, इसका सोनू शर्मा का है। हाँ, वो बनाया हुआ है, इसी को लेकर के वो मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे सोनू शर्मा। हाँ, इसी का टेम्पलेट था वो। ये यही टैम्पलेट यूज होते हैं, तो आप ये वाले टैम्पलेट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में जा करके। अब मैं ये इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं। ठीक है, अब ये मेरा design। ये देखो, ये जैसे ये वाली एक वीडियो है, ये इसमें क्या किया हुआ है, जैसे ये है। ये देखो, ये कंपटीशन की एक लगाई हुई है मैंने इसके अंदर। तो एलिमेंट्स में गए, कंपटीशन मैंने सर्च किया। कंपटीशन सर्च किया, अब यहाँ से क्या है, वीडियोस आ जाएंगी कंपटीशन वाली। ये देखो, ये आ गई। ये वाली की हुई है ना मैंने, ये देखो। ये हम्म। यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पर ऐसे ले गए, और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। मुझे जितनी बड़ी चाहिए, मुझे मिड में रखनी है, मिड में रखूंगी उतना हम लोग इसको चला लेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे ये चलेगी। अब ऐसे ऐसे टेक्स्ट आता रहेगा इस पे। हम्म। मैंने नीचे ऑडियो डाल दी, ऑडियो के हिसाब से मैं अपना टेक्स्ट मूव करूंगी। अब ये देखो, मुझे 3 चीजें चाहिए, हेल्दी, ग्रोथ, इम्प्रूव। तो ये पहले आएगा हेल्दी है मेरे उसमें, फिर 2 सेकंड बाद आएगा ग्रोथ, मैंने इसको ऊपर प्लेस कर दिया, फिर तीसरी उस पे आएगा मेरा इम्प्रूव। और इम्प्रूव यहाँ तक रहेगा। इम्प्रूव यहाँ तक रहेगा, ग्रोथ चला जाएगा आखिरी में, और हेल्दी चला जाएगा, ग्रोथ जाएगा, ग्रोथ चला जाएगा, फिर इम्प्रूव रहेगा। तो ये है। हम्म। अब मुझे गूगल, टेस्ला, amazon ये करना था, तो गूगल, amazon, फिर मैं लेकर आई तीसरा टेस्ला। क्योंकि जैसे मेरे वर्ड्स हैं, मैं उस हिसाब से अपना टेक्स्ट को मैनेज कर रही हूँ। ऊपर नीचे यहाँ पे ये स्लाइड्स होती हैं, तो ऊपर नीचे आप टेक्स्ट को हाँ, इसमें ये तो हो जाएगा मैनेज, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो। हो जाएगा आपका। तो इस हाँ तरह हाँ, से ये होता तो है। अब मैं क्लियर है। आपको एडिट वाला मेन पार्ट सिखा देती हूँ, कि जैसे जो रिमूव का होता है एडिट में, मैजिक स्टूडियो मेन होता है इसके अंदर। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, कि जैसे सपोज हमारे कोई भी वीडियो है, तो 1 मिनट, मैंने ये बुक ली। ठीक है, हाँ हाँ।
मैं ये बुक ले रही हूँ, ठीक है, तो हटा रही हूँ। इसको मेरे को डिटैच करना है, डिटैच इमेज। अब ये वाली इमेज जो है यहाँ पे, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये कहीं पे भी प्लेस होगी तो ये ऐसे प्लेस होगी वाइट बैकग्राउंड के साथ, लेकिन अब ये हम्म। बिना बैकग्राउंड के प्लेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी का अगर बैकग्राउंड काट सकते हैं, है ना? हाँ, बैकग्राउंड रिमूवर से कर सकते हैं। इरेजर का क्या हम्म। ऑप्शन है, मैजिक इरेजर हम लोग चूज करेंगे यहाँ से। अगर सपोज मुझे कोई पार्ट, सपोज मुझे ये वाला रॉबर्ट सटन काटना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जैसे मैंने ब्रश लिया, तो ब्रश का साइज ले लूंगी, ये बहुत बड़ा है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा ऊपर वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं ब्रश का साइज छोटा कर लूंगी यहाँ से, और मैं हम्म। इतने पार्ट को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दूंगी, ठीक है। हम्म। और मैं उसको इरेज पे क्लिक कर दूंगी यहाँ से, तो ये मेरा ऑप्शन, ये जो पोर्शन है ये मेरा इरेज हो जाएगा। ये देखो, ये पेड वाले में होता है सिर्फ, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ पेड वाले में होता है। और अगर तुम्हें इसका थीम चेंज करना है कि मुझे बैकग्राउंड पे मुझे येलो देना है इसके, ठीक है, और ये वाला मुझे कलर ये देना है, तो आप इस तरह से हम्म। अपना चेंज कर सकते हो, कलर को भी कलर हम्म। चेंज कर तो ये सकते पेड आपका सब्सक्रिप्शन है क्या इसका? हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज है। अब एडिट के अंदर दूसरे वाले आते हैं इसके अंदर। अब सपोज अगर ये कितने रुपए लेता है मैम पर मंथ? 500। अच्छा। 500 है। ये देखिए, अब बैकग्राउंड रिमूवर है। बैकग्राउंड रिमूवर के अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाती है सारी। तो हम, मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड हमें जनरेट करवानी है सपोज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं कोई भी सीन क्रिएट करूंगी यहाँ पे। तो जैसे मैंने लिख दिया गार्डन विद लिली फ्लावर्स, ठीक है। अब मैं इसको जनरेट कर दूंगी यहाँ से, तो ये मेरी बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगी इसकी। ये, हम्म। मैं ये भी ले सकती हूँ, मैं ये भी ले सकती हूँ, कोई भी ले सकती हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेट एज इमेज बैकग्राउंड कर दूंगी, तो ये मेरी बुक होगी, ठीक है। तो ये मैं कर सकती हूँ इसमें। अब मैं दूसरा, अब फिर से एडिट पे जाऊंगी मैं, यहाँ पे बैकग्राउंड ये हो गया, मैजिक इरेजर हमने कर लिया, बैकग्राउंड जनरेटर हमने कर लिया, मैजिक ग्रैब होगा। अगर सपोज मुझे कोई चीज उठानी है यहाँ से, हाँ। जैसे मुझे ग्रैब करना है, कोई टेक्स्ट ग्रैब करना है मुझे, तो ग्रैबिंग में मैं क्या करूंगी, यहाँ से टेक्स्ट ग्रैब हो जाएगा आपका। ये थोड़ा स्लो चलता है। ये देखो, टेक्स्ट सारा सेलेक्ट हो गया, लेकिन मुझे हाँ। सिर्फ हाँ। पर्टिकुलर मुझे कोई करना है, तो मैं क्लिक के बेसिस पे करूंगी। अब ये क्या है मेरा, ये वाला ग्रैब हो गया, तो मैं ग्रैब कर लूंगी इसको, टेक्स्ट को। अब ये क्या था, पहले क्या था, ये हिल नहीं रहा था। अब इसको, इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, यहाँ पे ले जा सकती हूँ, यहाँ पे ले जा सकती हूँ, कहीं पे भी ले जा सकती हूँ। पहले क्या हो रहा था, ये हिल नहीं रहा था। अब मैं बाकी को, अगर द को हिलाना चाहूँ तो मैं नहीं हिला पा रही हूँ, ना इसको कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ ग्रैब टेक्स्ट के थ्रू ही कर सकती हूँ, मैं इसको की कर सकती हूँ सिर्फ, क्यों, क्योंकि इसको मैंने ग्रैब किया है इसलिए। तो ग्रैब टेक्स्ट में ये होता है कि अगर आपको कॉपी बनानी है या थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ रही है आपको टेक्स्ट की, तो वो आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर से मैं एडिट पे आ गई। उसके बाद आपका आता है इमेज टू वीडियो। Make your image move like a video. This setting works well for most photos and graphics. अब जैसे हमने ये फाइनल कर दी, तो मुझे अब इसका 3 सेकेंड्स का वीडियो बना देगा ये।
ये देखो, हाँ हाँ। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मूवेबल हो गया है, ठीक है। अब मैं ये कर दूंगी ऐड वीडियो टू डिजाइन, इसमें डिजाइन में मैं ऐड कर दूं, तो ये हम्म कर देगा आपका यहाँ पे डिजाइन में, ये आपका ये रहा, ऐड कर देगा। अब यहाँ पे ये चल रहा था पहले, ये देखो, हम्म। ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका आता है एडिट के अंदर, नेक्स्ट वाला आता है मैजिक एक्सपैंड। सपोज मैंने इसको डिटैच कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास इतना ही वीडियो है, या मैं इतना ही मेरे पास है, ये और बढ़ नहीं रहा है, ये और बढ़ नहीं रहा है, और मुझे इसको आगे एक्सपैंड करना है, मेरे को इस तरफ भी लाना है, इससे रिलेटेड सारा कुछ, हम्म। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैजिक एक्सपैंड का यूज करूंगी। कि कई बार होता है ओके कि ओके। इमेज इतनी ही है, इमेज उससे आगे मेरा हाँ समझ गया, लैंग्वेज में पूरा उसको बढ़ फिल गया है। कर देगा वो। हाँ, तो वो आगे पूरा का पूरा इंक्रीज कर देगा उसको। ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। एक्सपैंड का इसलिए नहीं आ रहा ना कि इसको तो हम कर ही सकते हैं। इसीलिए नहीं आ रहा वो, इसीलिए ऑप्शन नहीं, गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, वो आप एक बार अपने आप से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेना। तो मैजिक एक्सपैंड में ये होता है, जैसे ये मैम से सब फ्री में है कि मतलब पेड वाला में है ये सब? ये वाला पेड में मिलेगा सब, ये अच्छा, आपको, तो ये सब जितना भी आज बताया सब पेड वाला में है? ये पेड में मिलेगा जी। अच्छा, हाँ, अभी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो इसको, और उसके बाद फिर आप फर्दर देख सकते हो। फिर मैं इसको प्रैक्टिस करना होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो पेड में मिलेगा तो। नहीं, लोग प्रैक्टिस करते हैं, फ्री वाले में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पेड यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। चलिए ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं मैम, अभी तो निकलना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से ठीक। आपका वीडियो बनेगा, आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, आप शॉर्ट्स बना सकते हो। इस तरह से आप कुछ भी देखो, आपकी क्रिएटिविटी है, आप क्या करते हो, क्या आप चेंजेस करते हो चीज़ों में, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से करते हो। हाँ हाँ वो तो है। सपोर्टिव वीडियोस होती है, मनोज टेक के पे भी होती हैं, यूट्यूब पे भी कहीं दी होती हैं कि कैसे आप बेटर कर सकते हो अपने ग्राफिक डिजाइनिंग को। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, और कितना आप सीखते हो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। हाँ वो तो बात सही है। हाँ, चलिए, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू।